माय ब्यूटीफुल जेमिनाई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं मिथुन राशि वाले। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप लव करते हो, आखिर वो भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। क्या उस इंसान के अंदर भी कोई फीलिंग है, कोई अच्छा इंटेंशन है आपको लेकर फ्यूचर में, फ्यूचर देख भी रही है या नहीं। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, करेंट पर्सन हो सकते हैं, जो भी है, क्रश हो सकते हैं आपके। ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है अब आपके लिए क्या सोचते हैं, कोई फ्यूचर देख भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया है। सो इफ़ यू वांट आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे। अब आप सोचोगे कि मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग आप क्यों लेना चाहोगे, क्योंकि मैं परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी, जेन्युइन रीडिंग करूँगी। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है उसको अपने प्रॉब्लम की तरह समझकर सॉल्व करूँगी। सो आप ज़रूर से ज़रूर मुझसे अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, जीमेल एंड इंस्टा आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको इंस्टा आईडी का, जेन्युइन लिंक, तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। परफेक्ट रीडिंग आपकी हो जाएगी। ओके, अभी देखो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो देखेंगे, चेक करेंगे आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है और वो क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। इस कार्ड्स के थ्रू आपको पता चलेगा, मैसेजेस जो भी आएंगे। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसा हो सकता है जो कि आपके सामने डिमांड बहुत ज़्यादा इस बंदी की रहती है या इस बंदे की रहती है। मेल फीमेल प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग कीजिए। ये बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। डिमांड किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो इमोशनल हो, जैसे समय का हो सकता है, वक्त का हो सकता है, ठीक है। जैसे आप किसी काम में बिज़ी है और ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, और ये आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस वजह से भी प्रॉब्लम होता होगा, इश्यूज़ होते होंगे। और इनके कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक लिमिट तक होता है जो जो ड्रीम होता है, जो सपने होते हैं, जो डिमांड होते हैं, पूरे किए जा सकते हैं। तो आपने किया, लेकिन उसके बाद भी इनका डिमांड कुछ हाई लेवल का है। हो सकता है फिजिकल कनेक्शन, लव मेकिंग का, किसी भी चीज़ का जो आप नहीं करना चाहते। हो सकता है उस चीज़ को लेकर ये आपके सामने हमेशा बोलते हैं कि तुम तुमसे प्यार ही नहीं करती हो, तुम तुमसे प्यार ही नहीं करते हो, ये वो दिस टाइप। तो ऐसा है कि आपके पर्सन का हमेशा डिमांड बहुत हाई रहता है, ठीक है। इस इंसान से आपने ये उम्मीद लगाई थी कि ये बंदा, ये बंदी मुझे ट्रू हैप्पीनेस देगा, पर हो सकता है कि अब तक तो इस इंसान ने आपको वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं दिया, फुलफ़िल नहीं फ़ील कर पाए हो। शुरुआत में बहुत अच्छा फ़ील करते थे, लेकिन फुलफ़िल आपने इस इंसान के साथ कभी फ़ील नहीं किया। इस इंसान की वजह से हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गए, ठीक है। आपको अपने कंट्री या अपने प्लेस को चेंज करना पड़ा, या अपने वर्क प्लेस को चेंज करना पड़ा। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस इंसान ने ना आपको बहुत सारे फ़ॉल्स होप दिए हैं, आप ये मानो या ना मानो। ये इंसान आपसे बहुत सारी बातें झूठ भी बोलते हैं और आपको खुश करने के लिए झूठे वादे भी कर देते हैं आपसे। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। ऐसे ही इस इंसान पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मुझे यहाँ पे झूठे दिखाई दे रहे हैं और थोड़े से इमोशनली मुझे इनसिंसियर दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि इमोशन को समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना उतना नहीं, मतलब मेल खाए हैं। जैसे होता है ना कि आपके ये इमोशन को उस लेवल पे समझ ले, ये बंदा या फिर ये बंदी आपको उस लेवल पे नहीं समझ पाती है। जिस लेवल पे आप चाहते हो ये आपको समझे, नहीं समझ पाती हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। थर्ड पार्टी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पहले आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, लेकिन इनकी वजह से आपका दिल बहुत कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, फ्रेजाइल हो गया है, क्योंकि इस इंसान ने आपके दिल को बहुत बार तोड़ा है, ठीक है। और आप किसी तरह की कोई कंपटीशन में नहीं फंसना चाहते थे, लेकिन इनकी वजह से आपने थर्ड पार्टी जो है उसके साथ भी फाइट की, लड़ाई झगड़े किए, कंपटीशन किया। जो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेकार सी लगती है। ऑफ कोर्स किसी को ये बेकार लगेगी, जो आपका है वो आपका होना चाहिए, उसके लिए कंपटीशन और फाइट क्यों करना। पर आपने वो चीज़ भी किया है इस इंसान के लिए, ठीक है। फिर भी ये इंसान आपके नहीं हुए। बातों बातों पे आप दोनों का मतलब अच्छे अच्छे बात करते करते, हंसते खेलते लड़ाई हो जाती है। ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस भी है। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप दोनों को कुछ टाइम पहले लड़ाई झगड़े हो गए, जिसकी वजह से हो सकता है आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है वो इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। और आपके पर्सन पहले आप इनको समझ लेते थे कि अब इनका ये एक्शन होगा, वो एक्शन होगा, पर अभी के टाइम में ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है आपके लिए। आपको समझ ही में नहीं आता कि अब ये बंदा, अब ये बंदी क्या एक्शन लेगा। ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस हो गए। तो यहाँ पे आपको अभी ये इम्पॉर्टेंट है जानना
कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि अभी पहले मैं ये बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो कुछ अच्छा अफर्मेशन कर सकते हैं जिससे आपका लव लाइफ अच्छा रहे। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इन द कमेंट, आई रिलीज पास्ट हर्ट एंड ओपन माई हर्ट टू रियल लव। आपको रियल लव चाहिए ना, रियल बंदा चाहिए, रियल प्यार करने वाली चाहिए, तो आप ये लिखो कि मैं अपने आप को, पहली बात तो मेरे जितने भी पास्ट के दर्द है, पेन है, उसको मैं रिलीज़ करता हूँ और मैं अपने दिल को ओपन करती हूँ रियल लव के लिए। आई अट्रैक्ट समवन हु मैचेस माई एनर्जी एंड वैल्यूज़। आई एम रेडी फॉर पीसफुल लव लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं आपकी पर्सन की फीलिंग क्या है, डीप फीलिंग क्या है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है आई विश वी कुड हैव मेड इट। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आप दोनों नहीं कर सके और उस चीज़ का अफसोस आपके पर्सन को है। ठीक है, और वो चीज़ हो सकता है करने की कोशिश करेंगे, अभी उस चीज़ का अफसोस जता रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर पाए, आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं किया, उस चीज़ का अफसोस हो सकता है। और देखते हैं इस इंसान को क्या होने वाला है। फील आई कैन नॉट मूव ऑन एंड ओह माय गॉड, आपके पर्सन अब मूव ऑन नहीं किए हैं अब तक। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मूव ऑन करके आगे बढ़ के भाग चुके हैं, आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ट्राई किया है पर इस इंसान, हाँ ये है कि हाँ ट्राई तो किया है पर ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पाया है। ओके, ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में। इट टुक मी लॉन्ग टू फॉल लव अगेन। ओके, आपसे फिर से जैसे लग रहा है कि आगे आने वाले 22 दिन 21 दिन के अंदर इस इंसान को फिर से प्यार होगा, लव होगा। और अभी ये कहना चाहते हैं कि मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं सेल्फिश हो गया था, पर अब मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रही हूँ, तुम्हारे बारे में भी सोच रहा हूँ। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, मैं उस टाइम बहुत इमेच्योर था जब मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, मैं बहुत इमेच्योर थी। और उसके बाद है आई केयर फॉर यू, उस टाइम मैं तुम्हारी केयर करता था पर मेरे अंदर वो पैशन नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी चीज़ें धीरे 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 चीज़ें बदल रही हैं, डेवलप हो रही हैं। एंड एक मैसेज और देखते हैं, वो है आई वंडर व्हाट वुड इट फील टू बी मैरिड विद यू। वाह, शादी करने का भी ये बंदा ये बंदी सोच रही है। सो अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आप लेते हो रीडिंग तो आपके प्रॉब्लम निश्चित जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चाहे कोई भी टॉपिक हो। सो बाय, टेक केयर।